आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृति के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृति चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले जाता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह से साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं, न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए आयोजित होता है। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ और ये महाकुंभ जो हमारा 2025 में चल रहा है उसमें ऐसा विशेष क्या है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम के बाद दोनों पक्ष समुद्र मंथन को राजी हुए थे। मथना था समुद्र को, मथनी और नेति भी उसी हिसाब से चाहिए थी। ऐसे में मंदरांचल पर्वत मथनी बना और नागवासुकी उसकी नीति। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जिन्हें परस्पर बांट लिया गया। परंतु जब धन्वंतरि ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा हेतु भाग रहे थे, तभी इसी क्रम में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। क्योंकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे, तो विभिन्न राशियों सिंह, कुंभ एवं मेष में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के द्योतक बन गए। इस प्रकार ग्रहों एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के कुंभ माने जाते हैं। एक तो होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 वर्ष बाद होता है, एक होता है कुंभ जो हर 12 वर्ष बाद होता है और एक होता है महाकुंभ जो हर 144 वर्ष बाद होता है। तो महाकुंभ 2025 इस बार का विशेष महत्व है क्योंकि ये महाकुंभ है। अब बात करते हैं महाकुंभ मेला 2025 की, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होगा। यह महाकुंभ 144 वर्ष बाद इतना महत्व क्यों रखता है? इसके पीछे का कारण है ग्रहों और राशियों का विशेष संयोग जो इस वर्ष बन रहा है। यह संयोग कुंभ मेले के ज्योतिषीय पहलू को भी उजागर करता है। ग्रहों की स्थिति और उनके संयोग के कारण इस बार मेला विशेष रूप से जीवन की गहरी समझ और ऊर्जा को जागृत करने वाला होगा। जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि एक विशेष स्थिति में आते हैं तो यह मेला एक महान आध्यात्मिक मंथन की तरह कार्य करता है, जिससे मानवता के लिए जीवन की सर्वोत्तम दिशा और ऊर्जा मिलती है। महाकुंभ 2025 ज्योतिष गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन 4 प्रकार से माना गया है। बृहस्पति के कुंभ राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने और सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुंभ पर्व का आयोजित होता है। धार्मिकता एवं ग्रह दशा के साथ साथ कुंभ पर्व को तत्व मीमांसा की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, जिससे कुंभ की उपयोगिता सिद्ध होती है। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है यह पर्व प्रकृति और जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायिनी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड यानी शरीर कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियों जैसे कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। विभिन्न मतों, अभिमतों, मनांतरों के व्यवहारिक मंथन का पर्व है कुंभ
और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत की कुंभ पर्व का प्रसाद है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अब जानते हैं कि महाकुंभ 2025 में इस बार क्या नया है। पहला यह है कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए तैयार आधुनिक टेंट सिटी है, क्योंकि जो टेंट बनाए गए हैं वो आधुनिक दृष्टि से इतने सक्षम है कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसमें आराम से आ जाएं। डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ नियंत्रण, हर घाट पर लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा ताकि भक्त घर बैठे दर्शन कर सकें। अब ये आयोजन इतना बड़ा है, विश्वव्यापी आयोजन है, तो इसको सफल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो इसमें पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, 500 से अधिक स्थायी पुल बनाए गए हैं, हाई स्पीड ट्रेनों और बसों का संचालन किया गया है, और सुरक्षा में अगर देखा जाए तो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं और एनडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती रहती है, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वहां ये टीम पहुंच जाए। सफाई और पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक फ्री कुंभ अभियान, यानी कोई भी प्लास्टिक का यूज ना करे, ऐसा जो है स्लोगन दिया गया है, और प्लास्टिक का यूज ना करें ये भी श्रद्धालुओं से अपील की गई है। बायोडिग्रेडेबल सामग्री का इस्तेमाल। चौथा है डिजिटल इंडिया, श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल ऐप जिसमें घाटों की लाइव स्थिति और दिशा निर्देश शामिल है। और जो बहुत बड़ी बात यह है कि महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा जन समूह वाला आयोजन माना जाता है, यानी पीपल गैदरिंग। यह मेला हर 12 साल में भारत के 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। क्यों है सबसे बड़ा आयोजन? पहला तो है कि जनसमूह की संख्या। महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। प्रयागराज में हुए 2013 के महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। विविधता, यहाँ न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु, पर्यटन और साधु संत आते हैं। आयोजन का पैमाना, यानी मेला स्थल पर लाखों टेंट, विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा प्रबंधन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और महाकुंभ की विश्वव्यापी मान्यता भी है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से महाकुंभ को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में मान्यता दी गई है। आस्था का केंद्र, यह आयोजन केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता का भी प्रतीक है। अब निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो ये कह सकते हैं कि कुंभ मेला न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने का एक अवसर है। यह अवसर पर हम अपने भीतर की आस्थाओं को जागृत करते हैं और साथ ही प्रकृति और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करते हैं। महाकुंभ मेला 2025 एक विशेष अवसर है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से जोड़ने वाला है। यह पर्व ज्ञान, चेतना और आस्था का एक अद्भुत संगम है जो हर व्यक्ति के लिए आत्मबोध और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।